प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज मैं वॉइस के माध्यम से आप सबसे जुड़ रहा हूं। मुख पर जो काला तिल होता है या लाल तिल होता है, उसका आपके जीवन पर क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, मुंह के किस तरफ, किस ओर, कहाँ पर तिल है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि इसका आधार हस्त संजीवनी जो शास्त्र है, जो कि बहुत ही प्रामाणिक शास्त्र है और कई बार अपनी प्रामाणिकता को उन्होंने सिद्ध भी किया है, तो इसलिए आज हम इस बिंदु को लेकर उपस्थित है। चूंकि एक दर्शक ने प्रश्न किया था मुझसे व्हाट्सएप पर कि आचार्य जी आप इस विषय पर भी बताएं। काफ़ी दिनों से वो पूछ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है। हालांकि अभी हम कुंडली की पाठशाला का एक लंबी श्रृंखला हम प्रारंभ किए हैं और वो चल ही रहा है, आप सभी उससे जुड़ भी रहे हैं। लेकिन आज हस्त संजीवनी शास्त्र का ये एक अहम विषय छूट जा रहा था। बार बार आग्रह था दर्शकों का, तो मैं लेकर के उपस्थित हूँ। और वॉइस में आने का कारण यही है कि उसको आपको मैं सचित्र बता सकूं। तो आइए विषय में प्रवेश करते हैं। शरीर पर अलग अलग चिन्हों का व्यक्ति के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव रहता है। जैसे मान लीजिए कि हर व्यक्ति के शरीर पर एक ही समान या एक ही स्थान पर चिन्ह नहीं होता। जैसे काला तिल है, ये हाथों की रेखाओं में आपने देखा होगा यूप जब के आकार का एक चिन्ह बना होता है, काला तिल बना होता है हाथ की रेखाओं पर भी, या हाथ में या हथेली के पीछे या बाकी अन्य शरीर के भाग में। तो वह सबका स्थान अलग होता है और उसका शुभाशुभ प्रभाव होता है। और मैं इस पर एक बहुत विस्तृत जो है हाथ की रेखाओं पर और हाथ में क्रॉस के चिन्ह पर हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। आप लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी लोगों ने देखा है, करीब लाखों दर्शक अब तक तो उसको देख ही चुके हैं। तो उस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि मुंह पर, यानी कि मुख के अलग अलग, जैसे सिर हो गया, ललाट हो गया, कान हो गया, कनपटी हो गया, गाल हो गया, नासिका हो गई, इन स्थानों पर यदि काला तिल है या लाल तिल है तो उसका क्या शुभाशुभ आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, इसको जो है मैं इस विषय में चर्चा करूंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तिल दो प्रकार का होता है। एक तो लाल होता है। लाल जो तिल होता है वह तिल हल्का सा उभरा होता है, और जो काला तिल होता है वह दाग अनुमा होता है, वह उभरा हुआ नहीं होता। तो काला तिल और लाल तिल दोनों का अर्थ क्या है? तो सीधी सी अर्थ यह है उसमें कि हस्त संजीवनी शास्त्रकार ये कहते हैं कि यदि लाल तिल है तो वह शुभप्रद है, काला तिल जो होता है वह अशुभप्रद है। किंतु कई स्थानों पर ऐसा देखा गया, जो कि आगे मैं बताने वाला हूं, कि काला तिल यदि उस स्थान पर है तो बहुत ही ज़्यादा शुभप्रद हो जाता है। अर्थात वह जीवन के एक दिशा को मोड़ करके और बहुत ही उच्च व्यक्तित्व बना देता है उस व्यक्ति को, जहाँ पर जिसके मुंह पर जो है, जहाँ पर हम बताने वाले हैं वहाँ पर यदि काला तिल होता है। तो इसको आप जो है बीच बीच में हमारे जो है टीम के द्वारा इस वीडियो में फोटो भी दिए जा रहे हैं, आप उसके माध्यम से चित्र दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उससे आप मिलान करके, और यदि आपके मुंह पर उस स्थान पर यदि काला तिल या लाल तिल है तो उसका क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा, इसका आप जो है अनुभव भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि जो भी यह बात है यह शास्त्रोक्त बात है, यानी कि हस्त संजीवनी में इस प्रकार की बात जो है शास्त्रकार कहते हैं, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि ललाट पर पुरुष के या स्त्री के, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि पुरुष के दाहिने तरफ देखना चाहिए और महिला के बाएं तरफ, तो यह उत्तर मैं पहले दे चुका हूं, फिर मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं फिर नए यदि दर्शक है तो मैं बता देता हूं कि स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी
तिल का, यूप का, जव का या चिन्ह है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्त्री है तो उनका बाएं तरफ देखेंगे और पुरुष है तो दाहिने तरफ देखेंगे, ऐसा नहीं है। यह उस पर डिपेंड करता है कि यदि महिला पराश्रयी हैं, पराश्रयी का मतलब कि वह अपना केवल घरेलू महिला है, गृहिणी है, तो उनके जो है कुछ कुछ विषयों को लेकर के बाएं अंग को अत्यधिक जो है महत्व दिया गया है। बाकी सभी का सामान्य है, यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, दाहिनी तरफ ही जो है, दाहिना जो क्षेत्र होता है चिन्हों का, उसका शुभाशुभ प्रभाव बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा देखा जाता है, जैसा पुरुष का देखा जाता है। तो यदि ललाट पर, यानी कि मुंह के ललाट पर यदि ऊपर, अर्थात जहाँ बाल होता है जो है, उस स्थान पर यदि उसके ठीक नीचे काला तिल है, तो वह व्यक्ति समझदार तो होता है, ऐसे व्यक्ति रचनात्मक होते हैं। और कई जगह ऐसा देखा गया कि ये लोग परिश्रम इनका अधिक होता है किसी भी काम को लेकर के, लेकिन उस कार्य में जितना इनको बेनिफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। वहीं यदि लाल तिल हो तो वह व्यक्ति जो है, ऐसे जो लोग होते हैं वह विपरीत लिंगी आकर्षण होता है। यदि स्त्री है तो पुरुष के प्रति उसका आकर्षण अत्यधिक होता है, पुरुष है तो स्त्री के प्रति उनका आकर्षण होता है अत्यधिक जो है। और इसके साथ साथ में ऐसे लोग जो है बहुत ही धनवान होते हैं, समृद्धशाली होते हैं, और इनकी जो सोच होती है वो क्रिएटिव होती है, अर्थात रचनात्मक होते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एक नया चीज़ ये हमेशा सोचते रहते हैं, और वैसा वो उसको क्रियान्वयन भी करते हैं। मतलब केवल सोचते नहीं है बल्कि क्रियान्वयन करते हैं। यानी कि ललाट पर लाल तिल का होना यह बहुत ही अच्छा शुभप्रद कहा गया है। अब बात कर लेते हैं कि ललाट पर ही जो भौं होता है उसके ऊपर यदि बाएं तरफ, ध्यान से सुनिएगा, यदि ललाट पर ही भौं के ठीक ऊपर बाईं ओर यदि तिल है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बाईं ओर स्त्री हो या पुरुष, मैंने पहले कह दिया है, यदि वहाँ पर इस प्रकार का तिल है, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति बहुत ही भावुक और इमोशनल होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनका काम करने की प्रवृत्ति, क्षमता अत्यधिक पाई जाती है बाकी अन्य एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा, और किसी भी प्रकार से वो अपने काम को पूरा करके ही मानते हैं, अर्थात यह अत्यधिक कठिन परिश्रमी होते हैं। साथ साथ में इनकी जो कार्य करने की जो शैली होती है वह लगनशीलता अत्यधिक देखी जाती है। यही यदि दाहिनी ओर इस प्रकार का यदि लाल हो या काला, यहाँ पर दोनों चलेगा, लाल हो या काला तिल दोनों ही शुभप्रद माना गया है। किसी भी व्यक्ति के, स्त्री हो या पुरुष हो, ललाट यानी कि भौं के ऊपर और ललाट के बाईं ओर क्षेत्र में यदि काला या लाल तिल है तो ऐसे जो लोग होते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं। सोच इनकी बड़ी दूरदर्शी होती है। कभी भी इनका ये, जब तक किसी भी चीज़ का पूरा अनुभव नहीं ले लेते तब तक वो काम किसी भी प्रकार का प्रारंभ नहीं करते, न करना चाहते हैं। ये इनका मूल, इनका स्वभाव, प्रवृत्ति होती है। अब हम बात करेंगे कि अगर यदि बाएं कनपटी पर यदि काला तिल है तो यह लाभप्रद है। इसलिए लाभप्रद है क्योंकि यहाँ पर चूंकि काला तिल जो होता है वह राहु का जो है प्रभाव उसमें अत्यधिक देखा जाता है, अर्थात जो ऐसे लोग होते हैं वह बहुत बड़ा करने का सोचते हैं और निरंतर एक के बाद एक जो है उनकी कोई न कोई योजना पूर्व से ही, यानी कि मास्टर ऑफ प्लान जो है तैयार रहता है, और ये लोग अपने उस दिशा को साधने के लिए किसी भी प्रकार से लोगों से जुड़ना, घुलना मिलना और अपने क्षेत्र यानी कि जन्म स्थान को छोड़ करके बहुत सुदूर अन्य प्रांतों या जगहों पर जा करके और यह अपने उस कार्य को निश्चित रूप से अमरी जामा पहनाने में सफल हो जाते हैं। वहीं यदि लाल तिल है तो भी ऐसे लोग सफल होते हैं, किंतु वहाँ एक इसमें चीज़ देखी जाती है कि यदि बाईं कनपटी पर यदि लाल तिल है तो वह उनका जीवन थोड़ा दुखमय होता है, और नेत्र यानी कि आँख से संबंधित यानी कि बाईं नेत्र में उनको थोड़ी सी जो है समस्या देखी जाती है, ऐसा प्रायः देखा गया है। और यदि यही दाईं ओर यदि कनपटी पर
लाल यदि तिल है तो ऐसे लोग समृद्धशाली होते हैं, प्रभावशाली, और इनको पैतृक संपत्ति अत्यधिक, इनको अचल संपत्ति यानी कि भूमि भवन इत्यादि कृषि युक्त जो है खेत इत्यादि चीज की अत्यधिक मात्रा इनके जीवन में देखी गई है। यदि यहाँ पर काला तिल है तो निश्चित रूप से सारी चीजें तो मिलेंगी, लेकिन साथ में उनको विवादित जो वस्तुएं हैं या विवादित जो चीजें हैं वो भी उनको पैतृक ही मतलब गिफ्ट में मिलेंगे, अर्थात धन समृद्धि के साथ में विवादित जो भूमि भवन है वो भी उनको जो है प्राप्त होता है, यानी कि काला तिल यदि दाईं ओर कनपटी पर हो तो। बाकी समृद्धिशाली जीवन ऐसे लोगों का रहता ही रहता है यदि दाएं तरफ होता है। अब हम बात करेंगे नासिका, नाक। आपने देखा होगा नाक के अगर यदि जो है दाहिनी ओर लाल तिल होता है तो ऐसे जो लोग होते हैं बड़े धनवान होते हैं और सुखी होते हैं और जीवन के हर आयाम पर यह सफल होते हैं। संतान इनकी बड़ी अच्छी होती है और संतान के प्रति या इनके प्रति संतान का प्रेम भी अत्यधिक जो है देखा जाता है। यदि वहीं पर काला तिल होता है तो इसमें एक चीज आ जाती है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको पेट से संबंधित थोड़ी बहुत जो है दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं वह किसी न किसी छोटे मोटे रोगग्रस्त जो है स्थितियों का सामना इनको करना पड़ता है। अब नाक के अगर यदि दाहिनी ओर का हमने बात किया, बाएं तरफ यदि काला तिल है या काला तिल है तब तो ऐसे लोगों को का प्रयत्न बार बार करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जो लाल तिल है तो ऐसे लोग जो है अधिक प्रयास करने के बाद इनको सफलता एक समय आता है तो निश्चित मिल जाती है, और वह व्यक्ति एक बार की सफलता से पूरा जीवन जो है बड़ा है उनका सुखमय और समृद्धमय हो जाता है। माता पिता से ऐसे लोगों के संबंध थोड़े से जो है दूरी या दुराव की स्थिति बनी रहती है। अब हम बात करेंगे ओठ पर तिल का। देखिए ओठ के ऊपर यानी कि जो ऊपर का जो भाग होता है उस स्थान पर यदि तिल स्त्रियों के हो तो वह स्त्रियां अत्यधिक सौभाग्यशाली होती है और अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती है। किंतु वह तिल अगर यदि बाहर की हो, विशेष करके पुरुषों के और स्त्री दोनों के, तो दोनों के लिए यह शुभ का सूचक नहीं है। अर्थात ऐसे लोगों को अपने स्वभाव पर और अपने आप को बहुत संयमित रखना चाहिए, क्योंकि इनका जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। शुक्र प्रभावशाली होते हैं, इसलिए सुखमय जीवन समृद्धमय तो होता है, किंतु कहीं किसी ने एक न एक बार जो है इनको जीवन में चारित्रिक रूप से दोषारोपण का शिकार भी होना पड़ता है, इसलिए इनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अब ओठ की बात हमने कर दी। काला तिल, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ओठ पर यदि काला तिल है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो काला तिल यदि है तो ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति भी होती है, और संतान सुख के साथ साथ में ऐसे लोगों को धन समृद्धि की भी प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। करियर में यह ऐसे जो लोग होते हैं बड़े जीवट टाइप के होते हैं, यानी कि यदि ओठ के नीचे यदि काला तिल हो तो वह बहुत जीवट लोग होते हैं और करियर में इनको सफल माना जाता है। यहाँ पर काला तिल जो है बहुत ही लाभप्रद होता है। अब हम बात करेंगे ठोड़ी पर यदि काला तिल है तो उसका क्या प्रभाव होगा। देखिए ठोड़ी पर चूंकि यह जो स्थान होता है यह निश्चित रूप से यह मंगल का स्थान होता है, और ऐसे जगह पर यदि काला तिल है इसका मतलब है कि वह व्यक्ति बहुत गुस्से वाला, तुनक मिजाजी होता है, और ऐसे जो लोग होते हैं वो स्वार्थी होते हैं और अपने काम को सिद्ध करने तक ही संबंध किसी दूसरे से रखते हैं। बाकी इसके बाद वो उनका जो है बहुत जल्दी ब्रेकअप भी हो जाता है या दूसरे लोगों को परिवर्तित करते रहते हैं। अब ठोड़ी पर अगर यदि लाल तिल है तो ऐसे जो लोग होते हैं वह जो है निरंतर अपने जो है परिश्रम करते करते और वह अपने बलबूते बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं, अर्थात समाज में उनकी अच्छी जो है पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान होती है। अब बात करेंगे दाहिने गाल पर, दाहिने गाल, गर्दन और कंधे पर यदि आपको तिल, लाल तिल दिखाई दे, जिसका मतलब कि आप पुरुषार्थी हैं और ऐसे लोग जो है
अपने जीवन में राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र, एनजीओ इत्यादि जो चलाने का जो कार्य होता है उसके बलबूते, या जो है उनकी कुछ सौंदर्य और वाणी इनकी इतनी अच्छी होती है, गीत संगीत में ये बहुत अच्छी रुचि लेने वाले लोग होते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वह अपने किसी न किसी गुण के बदौलत यह समाज में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसा प्रायः देखा गया है, 99% यह बात देखी गई है कि यदि दाहिने गाल या गर्दन या कंधे की ओर यदि काला तिल की जगह पर लाल तिल है तो ऐसे लोग प्रसिद्धि ज़्यादा प्राप्त करते हैं। वहीं यदि काला तिल होता है तो थोड़ी सी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, लोकप्रियता के लिए उनको जद्दोजहद करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यही ठीक उसके जो है अपोजिट आप समझ लीजिए, यानी कि यदि बाईं ओर है तो ऐसे लोग, एक समय ऐसा आता है कि बहुत कम समय में इनको बहुत ऊंचाइयां मिल जाती हैं। लेकिन अगर यदि बाएं जो है गाल और बाएं कंधे या गर्दन की ओर यदि काला तिल है तो वह कुछ ही समय के लिए ऊंचाइयों पर आते हैं, उसके बाद उनको जो है नॉर्मल उनको जीवन जीना पड़ता है। किंतु दाहिने तरफ यदि ऐसा रहता है तो वह जो है आजीवन, जब तक वह जीवित रहता है तब तक जो है उनकी मान सम्मान ऊंचाइयों पर ही बरकरार होती है, यानी कि वह एक असाधारण व्यक्तित्व का जीवन जीते हैं। जबकि बाईं तरफ यदि होता है तो उससे लोगों को थोड़ा सा जो है चढ़ाव उतार उनके जीवन में अत्यधिक देखा जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि गाल पर, गर्दन या अगर यदि कंधे पर इस प्रकार का है तो जो ऐसे लोग होते हैं वो किसी भी प्रकार से पुरुषार्थ करने में पीछे नहीं हटते, यानी कि लगातार निरंतर मेहनत करते रहते, ये देखा गया है। अब इसके पश्चात आपके मन में एक निश्चित रूप से सवाल आ रहा होगा कि अगर यदि इन तिलों का प्रभाव कब तक रहता है और किस उम्र में मिलता है। तो देखिए, सिर भाग में, ललाट में, मुख पर यदि तिल है तो यह तिल जितना ही गाढ़ा होता है उतना ही इसका शुभ प्रभाव होता है और यह प्रभाव आजीवन देखा जाता है। इसमें थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकते हैं, चूँकि जो है आपके द्वारा, चूँकि ज्योतिष हमेशा या हस्तरेखा है, यह कर्म पर आधारित होता है, कर्म ही इसका बेस है। तो यदि आप जैसा कर्म करते हैं वैसा आपके हाथ की रेखाएं या आपके जो है यह जो चिन्ह होते हैं वह कम ज़्यादा, यानी कि मध्यम और जो है तेज ऐसा होता है, बने रहता है। तो थोड़ा सा यह आप इसका जरूर ध्यान रखिए। और कभी भी मैं आपको बता दूं कि हस्तरेखा हो गया या हस्त संजीवनी शास्त्रकार भी यही बात कहते हैं कि व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण बने रहना चाहिए। उसके आधार पर वह व्यक्ति अपने हाथ की लकीर और तकदीर वह स्वयं उसको जो है तय करता है कि मुझे कैसा जीवन जीना है, क्या करना है। किंतु यह एक प्रतीकात्मक है कि आप अपने आप को कैसे समझें, वह हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी और कुछ आपके जो है जीवन चर्या में यह सहयोग या सहयोगी साबित होगा आपको अपने आप को समझने में। तो अब मैं यहीं विराम लेता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ इस जो है तिल का जो प्रभाव है उसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।